हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 15 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर ओपन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज का दे वाक्य है, दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस संघ क्षेत्र ने तमिल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दिल्ली ने। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में टेस्ला ने अपना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये खुलेगा बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं बेजूभाई बाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं 13। यह पुरस्कार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा दिया जाता है। इसके मिनिस्टर श्री RK सिंह हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसके चेयरमैन और CEO रेलवे के तो वो हैं सुनीत शर्मा और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसाय और MSME को डिजिटल रूप से बदलने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ भागीदारी की है? तो ये की है एयरटेल इंडिया ने। MSME के बारे में जानते हैं। इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी और हेडक्वार्टर है उद्योग भवन नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। 2007 से ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। NSIC के बारे में जानते हैं। इसके चेयरमैन एंड MD हैं विजेंद्र और हेडक्वार्टर है NSIC भवन ओखला इंडस्ट्री स्टेट न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। एयरटेल के बारे में जानते हैं। एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्ठल, फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लेनेट समिट 2021 की मेजबानी की? तो ये की है फ्रांस ने। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एमेनुअल मैक्रोन, यहाँ की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी है यूरो। अब देखिए यहाँ पर है, ये है फ्रांस जो ग्रीन कलर में हो रहा है। अब जानते हैं UN के बारे में। तो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरोस और यहाँ की राजधानी है न्यूयॉर्क जो US में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? ये करेगी नासा। नासा के बारे में जानते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन स्टाइल और इसके फाउंडर हैं ड्वाइट D आइजनहावर और इसकी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे लेखक, ये हैं वेद मेहता जी और इन्होंने वेद प्रकाश मेहता एक भारतीय मूल के लेखक थे जो मुख्यतः रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे और काम करते थे। कम उम्र में ये अंधे हो गए थे और इन्होंने 1972 से 2004 तक किस्तों में प्रकाशित एक आत्मकथा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सालों तक द न्यूयॉर्क के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो ये गया है सूरीनाम। सूरीनाम देश है। इसके प्रेसिडेंट हैं चैन संतोखी और यहाँ की कैपिटल है परमारिबो और यहाँ की करेंसी है सूरीनेम डॉलर। देखिए यहाँ पर ये है सूरीनेम, ये देश है जो ग्रीन कलर में छोटा सा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल
आईसीसी के बारे में जानते हैं। यहाँ के चेयरपर्सन हैं गेर्ग बारकले और सीईओ हैं मनु साहनी और हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की कैपिटल है कैनवेरा। यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और देखिए ये अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिस्मटेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है तेंजिन लेकफेल ने। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं भूटान के। अब जानते हैं बिस्मटेक के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। अब देख लेते हैं इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। और 2004 में 2 देश ऐड हुए थे, नेपाल और भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 की हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में भारत की कितनी प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया 11 कंपनियों को। अब जानते हैं पहले एप्पल जो टॉप नंबर 1 पर रही है पूरे विश्व के अंदर। तो उसके सीईओ कौन है? तो वह है टिम कुक। और नंबर 2 पर रही है माइक्रोसॉफ्ट जो है सत्या नडेला है इसके सीईओ। तीसरे नंबर पर अमेजोन रही है जिसके सीईओ हैं जेफ बेजोस। अब जानते हैं भारत में। तो भारत में नंबर 1 पर रही है रिलायंस, लेकिन विश्व में इसका नंबर आया 54। टॉप 50 में भी हमारा कोई है नहीं। 54 में पहला सदस्य है जिसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी जी। फिर दूसरे नंबर पर आए हैं टाटा जो कि विश्व में 73 नंबर पर हैं जिनके सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जो जहाँ की कंपनी है वो है यूएसए की। कितनी? 247 कंपनियों में 247 कंपनियों का नाम आया है इस ह्यूरून ग्लोबल 500 कंपनियों में। 500 में से 247 कंपनी सिर्फ यूएसए की हैं। आज का क्वेश्चन है जो आपको बताना है, पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।